42 ઇન્ડિયન્સ છે, 7 પોર્ટુગીઝ, 32 યુકે બ્રિટિશર્સ કેનેડાના 1 અને નોન પેસેન્જર 7. આ પ્રમાણે થઈને 189નો આ આંકડો આવે છે. રાહ જોઈ રહ્યા છે. જેમ જેમ સેમ્પલ આવે એમ દરેકે દરેક વ્યક્તિને કોલ કરી અને ઝડપથી એ પ્રક્રિયા પૂરી કરવા માટે આખું તંત્ર લાગેલું છે. अभी की परिस्थिति को देखते हुए कहूंगा कि 211 डीएनए सैंपल मैच हो चुके हैं. 211 फैमिली मेंबर्स को यहां से कॉल जा चुके हैं. उसमें से 189 लोगों को उनके स्वजन का पार्थिव देह दिया गया है. बाकी जो बचे हैं उसमें 11 लोग ऐसे हैं जो अपने दूसरे स्वजन का मैच होने की प्रतीक्षा में हैं. जैसे ही दूसरे स्वजन का मैच हो जाएगा उनको दोनों का ही पार्थिव देह सौंपा जाएगा. बाकी के जो लोग हैं, जो 2 लोग ऐसे हैं जो करीबन कल लेना आएंगे अपने स्वजन की डेड बॉडी, और बाकी जो बचे लोग हैं वो प्रोसेस में हैं. कुछ लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और कुछ लोग पीएम रूम में वो प्रोसेस करा रहे हैं. तो थोड़ी देर में वो ले जाएंगे. जैसे मैं बात करूंगा, प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है. जैसे ही रिपोर्ट आते हैं तुरंत ही फैमिली को कॉल किया जाता है. एक भी मिनट हमारी तरफ से हम वेस्ट नहीं करते हैं. सारी जो मैं बताऊंगा कि फैमिली जब डिसीजन लेंगे कि हम लेने आ रहे हैं तब हम उनको असिस्ट करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं. जितने लोग ले गए हैं यहाँ से अपने स्वजन का पार्थिव देह, उसमें से 142 लोग भारतीय थे, 7 लोग पोर्टुगीज के थे, 32 लोग ब्रिटिशर्स, 1 कैनेडियन एंड 7 जो है वो अपने नॉन पैसेंजर है. तो इस हिसाब से अभी फिलहाल ये इंफॉर्मेशन है. बाकी की बातें हम शाम को करेंगे. ऐसी कोई नहीं, ऐसा नहीं है. संपर्क सबसे हो रहे हैं. मैंने फिर से बताऊंगा कि जैसे ही हमारे पास रिपोर्ट आती है उसके अंदर नंबर लिखा होता है. जिस व्यक्ति ने ब्लड सैंपल दिया है उसका इन्फॉर्मेशन होती है, तो हम उनको कॉल करते हैं. हाँ, ऐसा कभी हो सकता है कि उस टाइम पे वो कॉल नहीं उठाए या थोड़ी देर बाद, लेकिन हमारी तरफ से जब तक उनसे बात नहीं होती और टाइमिंग फिक्स नहीं होता हम कोशिश करते हैं. कई बार ऐसा होता है कि सामने से रिलेटिव बोलते हैं कि हम आपको बाद में बताते हैं, तो कोई चिंता नहीं है. हम उनका फोन का वेट करते हैं. वो जब भी कॉल करेंगे इट्स ओके. अगर फिर भी नहीं करते तो हम वापस रिमाइंडर कॉल करते हैं. कहने का मतलब है ये हमारी जवाबदारी है कि हम उन तक पहुंचे, बार बार पहुंचे, और उनकी अपनी सगवड़ के हिसाब से जब भी उनको आना है वो एक बार हम कंफर्म कर ले. हमारा कोई मतलब नहीं है कि उनको डिस्टर्ब करें, लेकिन जितनी हो सके जल्दी वो जब भी आना चाहे उनको यहाँ आने के बाद तकलीफ न हो, इसके लिए हम पूरी व्यवस्था किए हुए हैं. किसमें आप देख ही रहे हो जिस हिसाब से काम चल रहा है पहले दिन से. पिछली बार आज गुरुवार ही है और करीबन 1:45 के आसपास से हादसा हुआ था. सारे लोग धीरे धीरे पता चला, पहले पता चला कुछ आग लगी है, फिर पता चला प्लेन क्रैश हुआ है, फिर पता चला कि इंटरनेशनल प्लेन क्रैश हुआ है. जिस हिसाब से मैसेज आते गए, मेरे हिसाब से 148 के आसपास पहला पेशेंट लिया होगा. वो जल के आए थे तो उन्होंने बताया कि हॉस्टल पे गिरा है प्लेन. तो ये एक सीरियस मैटर थी. पता नहीं था कितने लोग आएंगे, क्या आएंगे, कैसे करेंगे. 250 से 300 लोग वहां ट्रॉमा में थे. उसके अलावा आसपास के काफी सारे लोग वहां पर जमा हुए थे. उनको भी मैनेज करना था. हर एक इंसान को ऐसा होता है कि मैं जाके मदद करूं, लेकिन उस परिस्थिति में पेशेंट मैनेजमेंट एंड ट्रायजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है. तो उसके लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया. बीच में कोई रास्ता रुकेगा नहीं. कोई डॉक्टर्स की टीम है जो एनेस्थेशिया वाले हैं, सर्जन है, ऑर्थोपेडिशियन है, न्यूरोसर्जन है, बंस वाले हैं. वो वहीं दरवाजे के पहले पेशेंट देखेंगे, फिर ट्रायज करेंगे कि ये पेशेंट को इमीडिएट इंट्यूबेशन या सीरियस है तो अलग रखे, स्टेबल पेशेंट है रूम में रखे, उसको
वीगो डाला जाए, पाइन चालू किया जाए, कैथेटर किया जाए, ब्लड सैंपल लिया जाए, उसकी पूरी जांच की जाए, सांस कैसी है, वो कॉन्शियस है कि नहीं, ब्लड प्रेशर ठीक है कि नहीं, ये सारी जांच करनी। इसको स्विचरिंग की जरूरत नहीं है कि एक्सरे की जरूरत है कि सीटी स्कैन करना है। सारे हमारे पास जो 6 रूम है उसमें सबको डिवाइड कर दिया था। करीबन 40-45 लोगों की टीम थी और वो 2-3 घंटा तक चला, जब तक सारे पेशेंट आते रहे। 1 घंटे के बाद करीबन पेशेंट आना कम हुआ और उसके बाद हम देख रहे थे कि जली हुई बॉडी आ रही थी। तो उस हिसाब से पूरा वहां का मैनेजमेंट, सारे पेशेंट को स्टेबिलाईज करके ऊपर वार्ड खोले गए। पहले नहीं पता था कितने लोग आएंगे, हो सकता है 200, 400, 500, तो हमने 3 वार्ड ऊपर खोल के रखे थे कि 150 से 200 पेशेंट आएंगे तो हम इमीडिएटली मैनेज करेंगे। उसके बाद उसकी स्टेबिलिटी, उसकी कंडीशन, वो सारी जांच शाम तक खत्म कर दी। और फिर चैलेंज आता है कि ये जो डेड बॉडी आई उसका पोस्टमार्टम, जो पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट ने सरकार की तरफ से भी, जैसे विद इन 30 मिनट्स हमारे सेक्रेटरी सर धनंजय सर यहाँ पर थे, कमिश्नर सर यहाँ थे, और 45 से 50 मिनट के आसपास ऋषिकेश सर और बड़वंत सिंह राजपूत, वो दोनों ही ट्रॉमा सेंटर पे थे। और थोड़ी देर में सीएम सर भी आ गए। कहने का मतलब कि पूरा का पूरा सरकारी तंत्र इसके ऊपर नजर रखे हुए, गाइडेंस देते हुए, हर चीज में एक चैलेंज होता है। पहले आए तो पेशेंट मैनेज करना है, पोस्टमार्टम करना है, पोस्टमार्टम हो गया फिर सैंपलिंग की बात आती है, सैंपलिंग अब हो गया तो अब वो मैचिंग की बात आती है, मैचिंग हो जाता है तो बॉडी डिस्पोज करने की बात आती है। ये सारी जगह पे जहां पर भी जितनी जरूरत पड़ी है, काउंसिलर्स की जरूरत पड़ी, मैन पावर की जरूरत पड़ी, एम्बुलेंस मैनेजमेंट की जरूरत पड़ी, ये सारी मैनेजमेंट तंत्र ने की है, सरकारी तंत्र ने की है। आप देखते हो कितने लोग एक साथ काम कर रहे हैं और सारे लोग पूरा अपना 100% दे रहे हैं। मैं बोलूँगा 100% से भी ज्यादा दे रहे हैं कि आने वाला रिलेटिव को एक भी तकलीफ नहीं हो, बिकॉज उसके साथ जो घटना घटी है, उसके फैमिली मेंबर को उसने खोया है, जिस हिसाब से खोया है, हम सब उसके साथ हैं, उसकी संवेदना समझते हैं और उनको किसी भी तरह की तकलीफ न हो, इसके लिए ये पूरी व्यवस्था की गई है। जिसकी वजह से आप देखते हो कि उनको यहाँ बुलाया और पूरा प्रोसेस करके मानभर घर भेजा। इस हिसाब की जो पूरी सिस्टम है, हजारों लोग लगे हैं, राउंड द क्लॉक काम हो रहा है। और मैं कहूँगा कि ये सरकार का प्लानिंग है। ऊपरी अधिकारी, सारे मिनिस्टर, सीएम सर का सीधा देख रेख, ये एक अद्भुत काम हो रहा है जिसमें सारे लोग लगे हैं और सारे लोग, फिर से कहूँगा, अपना 100% दे रहे हैं। जिस फेज में जहाँ जो चाहिए वो रेगुलर हो रहा है और एक एसओपी की तरह हम बिहेव कर रहे हैं। और आज हमको ऐसा है कि हम आपको बताया जैसे 211 को मैच हो गया है, मैच बढ़ रहा है, मैच की रिपोर्ट आते आते हम उसको मैनेज कर रहे हैं। आशा रखेंगे 1 दिन 2 दिन में हम ये पूरा खत्म कर सकेंगे। सब लोगों को मानभेर, रिस्पेक्टफुली, डिग्निफाइड वे में अपना स्वजन दे पाएंगे और फिर वो कहते हैं कि नहीं, हमको कोई तकलीफ नहीं हुई, हमको सारी चीजें अच्छे से मैनेज हुई। मेरे हिसाब से रिलेटिव्स के जो सर्टिफिकेट आएंगे, रिलेटिव्स के जो सेटिस्फैक्शन के रिएक्शन आएंगे, मैं चाहूंगा वो सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। मैंने बताया आपको, जैसे जैसे जरूरत पड़ी पोस्टमार्टम के लिए बुलाया गया था। अभी ये जो तंत्र काम कर रहा है एम्बुलेंस के लिए, कॉर्पोरेशन अपने हिसाब से काम कर रही है, पुलिस डिपार्टमेंट अपने हिसाब से काम, सारे लोग जुड़ के ये पूरी सिस्टम में जो जो स्टेप आते हैं उसमें वो सिस्टम को स्मूथ करने के लिए, आने वाले रिलेटिव को कंफर्ट देने के लिए या उनको अच्छा सहूलियत मिले, उसके लिए सारे लोग लगे पड़े हैं। और सब, फिर से कहूंगा, 100% से ज्यादा दे रहे हैं। और आप किसी को भी पूछोगे तो मेजोरिटी आंसर वही आएगा कि दे आर हैप्पी। आई थिंक वो जब बोलते हैं कि हमको कोई तकलीफ नहीं हुई, तब हमको संतोष होता है कि जो भी हम कर रहे हैं तो उसको उनको उसका फायदा हो रहा है, अदरवाइज दे आर हैप्पी। हाँ, वो भी है जिसको रुकना था, जहां रुकना था। हमारे पास एनएक्सी में भी रूम्स थे, सर्किट हाउस में भी रूम्स थे, जरूरत पड़े तो होटल्स भी करनी थी। जो भी आके जो फैसिलिटी मांगे, कहने के मतलब बाहर से आया हुआ रिलेटिव को उसको किसी तरह की तकलीफ ना पड़े, उसको यहीं बैठ के वेट करना है तो वेट भी कर सकते हैं। और उनको जिस हिसाब से जो हेल्प चाहिए वो एवरीबडी वॉज देयर टू हेल्प देम। ठीक है। सो एट दिस टाइम ऑफ 10:45 211 sample matched with a family member with the diseased one, and out of that 189 bodies were dispatched with dignity to the relatives. Out of other mentioned 11 DNA match sample
they are waiting for the another members matching. What I mean to say is when there are two family members or three family members, if one sample is matched, they are waiting for another sample to match or third sample to match so they can take the diseased one all together. So 11 families are waiting for that. 2 families have decided to come tomorrow, and rest of the families, they are in the campus, they are in the registration process, some are in the PM room, and within few hours they will get their diseased one or loved one's body. So far this 189 dispatch is concerned, there are 142 Indian citizens, 7 Portuguese, 32 Britishers, 1 Canadian, and 7 bodies were non-passenger. This is how the system we are working. We are trying to get as many as reports today, and once we get DNA matching report, immediately there is a call will go from the system to the relatives, and we give them comfort that at whatever time, whenever you are comfortable, you can come to civil hospital. We will handhold you. We will help you in each process, starting from registration to postmortem room. In a postmortem room, all the procedure will be done, and when you are given the body, you will have the whole file, which are the legal documents you may need later in life. So this is how the system has created a system that once you go with your family, the diseased body will be departed in highly dignified manner. There will be a piloting car, and then there is an ambulance with a coffin of the person, and there is a family car. Wherever they go, wherever city or village they are going, the local administration like collector office or a mamlatdar, they are also assisting for the last ritual. And when they are given the body, if they have ornaments around, they are given to the relatives. At the same time, this file, so everything is done. So once they are going from here, I think whatever legal documents are required, they are given on stage. I think this is something unique. Every department has sit down together and created such a wonderful system that once you are given your body with this file, for any legal consequences later, you will have all the documents available. Thank you.